तो आइए दोस्तों, आज बात करेंगे जो सहायक आचार्य 1 to 5 की परीक्षा में जनरल पेपर से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका ऑफिशियल आंसर के साथ आज बात करेंगे। और कौन से ऑफिशियल आंसर में त्रुटि है दोस्तों, उसे भी देखेंगे। आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप जरूर मैच कर लीजिए और कितना आपका नंबर आ रहा है वो भी जान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में स्थित है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। कौन सा झारखंड का एक वन्यजीव अभयारण्य है जो गिरिडीह जिला में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दोस्तों है पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है तोपचांची, तीसरा लावालौंग और चौथा है पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य। तो आपको दोस्तों पता होगा कि गिरिडीह की बात करता है तो ये पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि झारक्राफ्ट को एक संगठन के रूप में कब शुरू किया गया था। झारक्राफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। 2002 दिया दोस्तों, 2006, 2007, 2008। जो बिल्कुल उसका सही आंसर है वो 2006 होगा, जो कि आंसर दिया है, आप यहां भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में कौन पुस्तक झारखंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी के लेखक हैं। पहला नंबर ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, विनोद कुमार सिंह, अमित प्रकाश और विशेश्वर खान। दोस्तों तो यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी के लेखक जो है दोस्तों वह है अमित प्रकाश, जिसे जैक ने भी दोस्तों, जेएसएससी ने भी अपने ऑफिशियल आंसर के में दिया हुआ, आप देख लीजिए। इसका आंसर 3 होगा दोस्तों, अमित प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन पा जाते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, लगभग 700 वर्ष पुराना देवरी मंदिर झारखंड राज्य के किस जिला में स्थित है। पलामू, बोकारो, पाकुड़ या रांची, आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर दिया है दोस्तों वह रांची बिल्कुल सही है और इसका सही आंसर होगा रांची, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं और 5 पे है दोस्तों, झारखंड राज्य के कोल्हान संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड राज्य की अगर बात कर लें, कोल्हान का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका चाईबासा है और ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है आंसर। ऑफिशियल भी दिया हुआ है चाईबासा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लोध जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। लोध जलप्रपात का नाम आप सुने दोस्तों, वो लातेहार में स्थित है। कहां पर स्थित है, लातेहार, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है और ऑफिशियल आंसर भी लातेहार दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह सारे क्वेश्चन को देखने से क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और एक अच्छा खासा क्वेश्चन बना के परीक्षा से आएंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, स्किप करने से क्वेश्चन आपका छूट सकता है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण मुख्यतः पर आधारित है। डैश दिया हुआ है, शिक्षा पर, सांस्कृतिक प्रकार पर, धार्मिक मान्यता पर, सांस्कृतिक प्रकार पर। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सांस्कृतिक प्रकार पर, यानी ऑफिशियल आंसर भी इसका वही दिया हुआ है, यानी इसका 3 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 8 नंबर पे और 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉस नायक अल्बर्टा निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में से थे। अल्बर्टा का नाम आप सुने होंगे दोस्तों, इसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वह दोस्तों झारखंड से, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर और आंसर भी 4 ही है। ठीक है, आइए 9 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीरज सिन्हा, प्रभात तिवारी, शिवनारायण सिंह एंड शिवाजी महान केरे। तो इसका सही आंसर होगा ए दोस्तों, शिवाजी महान केरे जो थे इसका प्रथम पुलिस महानिदेशक
निदेशक थे झारखंड का। आइए 10 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं, चूंकि फटाफट सारे क्वेश्चन करना है, सो मैंने जल्दी से चला रहे हैं दोस्तों। हुंडू जलप्रपात से निकलने वाली डैश चांडिल में स्वर्णरेखा नदी मिलती है, कौन नदी मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बता दें दोस्तों, यहाँ जो करकोरी नदी है ये नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन भी वही आंसर दिया हुआ। चलिए ठीक, 11 नंबर पे आते हैं। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सभापति है? 2024 के अनुसार पूछा गया दोस्तों, यानी करंट अफेयर 24 से है, ठीक है। वह है दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। क्या नाम है? हरिवंश नारायण सिंह। यह भी ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, 3 नंबर ठीक। आइए अगले बात कर लेते हैं 12 नंबर पर। मानभूम का पुराना किला, इसमें वर्तमान बोकारो जिला शामिल है। अंग्रेजों ने डैश में अधिग्रहण कर लिया था, कब किया था? 1748 को किया था दोस्तों, 1748। ये भी आंसर ऑफिशियल सही है, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। कुंडा यानी कुंदा किला झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कुंडा किला की बात कर रहा है। कुंडा किला जो है दोस्तों वो झारखंड के चतरा जिला में है, चतरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, चतरा, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14 में है दोस्तों, मलोटी एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है जो झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये दुमका जिला में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दुमका जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बांध कनाडा की सहायता से बनाया गया था? चांडिल बांध, झरिया बांध, मसानजोर, पलना। तो इसमें आपको आंसर जरूर कंफर्म होगा दोस्तों, मसानजोर बांध जो है दोस्तों ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर पर आते हैं। एनीमिया का सबसे आम रूप क्या है? एनीमिया का पूछ रहा है। देखिए एनीमिया का जो सबसे आम रूप की बात कर लें दोस्तों, तो आपका है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों 17 नंबर पे, और 17 नंबर पे दिया क्वेश्चन, चलिए जूम कर देते हैं। स्वपोषी जीवों के लिए कार्बन एवं ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता होगा दोस्तों, और पानी जो है वो है CO2 और वाटर। देखिए यहाँ पर है ए नंबर पे। चलिए हम इसको आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये भी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं 18 नंबर। स्वपोषी जीवों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित का रूप क्या होता है? स्वपोषी में स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? नहीं वाला पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? नहीं वाला। तो बता दें दोस्तों, लकड़ी का जलना तो है, लोहे का जंग लगना भी है, खाना पचना भी है, बर्फ का पिघलना दोस्तों ये नहीं है। 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 पर। निम्नलिखित में कौन सी दूरी मापने की इकाई है? ये देखिए सबसे पहले जानिए, न्यूटन है तो बल का मात्रक है, जूल तो ऊर्जा का है, मीटर जो है दोस्तों ये है दूरी मापने का इकाई, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बल का उदाहरण नहीं है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचना, गति का विरोध करने वाले दो सतहों के बीच घर्षण, वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संतरण, चुंबक धातु की वस्तुओं का विकसित करना। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 22 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सी मानवीय गतिविधियां वनों की कटाई के प्रमुख योगदान करता है? वनों की कटाई के पूछा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन करता है? पुनर्चक्रण, वनीकरण, शहरीकरण, पर्वतारोहण। तो बता दें दोस्तों, शहरीकरण जो है ये बहुत ही खतरनाक है, जो कि मानवीय गतिविधि वनों की कटाई में प्रमुख योगदान देता है दोस्तों, शहरीकरण। आइए 23 नंबर बात करते हैं। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका जो प्राथमिक कारण होगा दोस्तों वो होगा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 24 नंबर। किस तत्व को आमतौर पर
दिलायक विलायक जो लगभग हर चीज को घोल देता है के रूप में जाना जाता है। हर चीज को घोलता है दोस्तों, उसको किस रूप में जाना जाता है? अरे भाई ये वाटर है, वाटर पानी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सिरका है, अल्कोहल है, पानी ए में है। ठीक है ना, ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? पाचन। क्या है? पाचन, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ जोड़ का सिंबल दिया, 193.261 प्लस 275 पॉइंट इतना प्लस 136 पॉइंट इतना। अब टोटल को जोड़ लेना है दोस्तों, आपको जोड़ के लिख देना है। ठीक है, इसका जो आएगा वो 802 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। 802 मतलब 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित देखिए, 550.55, 55.55, 105, फिर 0.55 है, 1.05 है। तो इसमें से प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा ये पूछा है। तो बता दें दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 805, 806, 807, 808। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा। 807 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 807। ठीक, 712.7 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जानेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 28 नंबर। एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 900 रुपये से घटकर 630 रुपये कर दिया गया। उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कमी का पक्ष देखिए, 900 में आपको 630 घटा देना है और 100 से निकाल देना है, परसेंट में आ जाएगा। जो आएगा दोस्तों उसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 30%। 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन इसका 30% होगा। ठीक है, आगे बढ़ जा रहे हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात इतना 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 है, तो छोटे लड़के का आयु क्या है? तो निकाल लीजिएगा। 2 3 5 जोड़िए, कितना हुआ? 6 5 3 2 5 5 10 हो जाता है कि नहीं? 10 में 30 तो 6 आ रहा है। अब प्रत्येक का निकाल लीजिएगा। इस तरह टोटल आंसर आएगा दोस्तों, और इसका आंसर होगा 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 30 नंबर, 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपये राशि साथ कितना ब्याज मिलेगा? तो साधारण ब्याज से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको पता है दोस्तों, पीआरटी क्या होता है? कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बाय 100, ये ना होता है पीआरटी बटा 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला। आप निकाल लेते हैं, क्या इससे निकलता है? ब्याज निकलता है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। योगेश एक कार्य को 18 दिनों और रिजवान 30 दिनों पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ कार्य को कर ले तो वह कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो उसको आप निकाल लीजिएगा। इसका जो समय लगेगा दोस्तों वो आंसर होगा 10 दिन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यदि एक नाव 5 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो मीटर पर सेकंड के नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी उसी फॉर्मूला पे बैठा लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 4.3 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भगवान ने 25% लाभ पर 50,000 रुपये के एक लैपटॉप बेचा। लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो होगा 40,000 रुपये। कितना होगा? 40,000 रुपये, यही ना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले 34 पर। एक स्कूल में लड़कियों के अनुपात इतना अनुपात में दिया है, एक्स निकाल लीजिएगा। किसी संख्या का 5वां हिस्सा 20 है तो संख्या का 65% कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों 65 आएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप, 65 आएगा। देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा है। उस वर्ग की पहचान करें जो व्यय आरक को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो ऑप्शन नंबर दिया है दोस्तों, ए तृतीयक, 2 3 परिवहन, 4 डीजल कार, 5 स्कूल क्लास रूम ब्लॉक रूट। चलिए
किसी संख्या का पांचवा हिस्सा 20 है, उस संख्या का 65% क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 65। यही होगा आपका ये वाला आंसर। ठीक, देखिए दिया है फिर अगला क्वेश्चन, प्राथमिक माध्यमिक तृतीयक उद्योग कंडामान परिवहन। ये रीजनिंग है, त्रिभुज की संख्या यहाँ ज्ञात करने दिया है, तो इसके में जो त्रिभुज की संख्या होगा दोस्तों 554 होगा, 554। ठीक है, क्वेश्चन इतना है, क्वेश्चन इतना है। चलिए मैंने 40 क्वेश्चन कर दिया है, फिर कल के वीडियो में देंगे पूरा आपको पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में।